प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट, बीए फर्स्ट के अंदर हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम करेंगे आदिकाल और भक्तिकाल का जो आपका पार्ट है बीए फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर कुछ छोटे प्रश्न आते हैं। आदिकाल का शुरुआती परिचय है। देखिए कैसे, अब मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूं जो एग्जाम में आपसे 2 नंबर के छोटे पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे भी गए हैं। जैसे प्रश्न लिख रहा हूं मैं, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है। अब देखिए, इसके अंदर विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने सुझाव दिए हैं, तो हम उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदी के एक आलोचक हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने सरहपाद या राहुल भद्र भी कहते हैं, इसी को सरोज वज्र भी कहते हैं। सरोज वज्र कहने का तात्पर्य हमें सरहपाद को ध्यान रखना है कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना पुष्य, या इसे पुंड भी कहते हैं कई। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शाली भद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने राजा मुंज व भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह इन्होंने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। कहने से तात्पर्य ये है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाएगा। यदि आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है, तो आपका उत्तर होगा कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। आपसे पूछ रहे कि सरहपाद को कौन से आलोचक मानते हैं प्रथम कवि, तो राहुल सांकृत्यायन। चलिए हमारा अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम रचना, पहली की रचना किसे मानेंगे हिंदी की प्रथम रचना, तो आचार्य देवसेन की रचना
श्रावकाचार को आचार्य देवसेन की रचना श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। आपसे रचना का नाम पूछ ले, रचनाकार का नाम पूछ ले, देवसेन की रचना श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है या किसे माना गया है? तो हमारा होगा कि चंदवरदाई। चंदवरदाई ये कवि है, कवि चंदवरदाई की रचना कौन सी? पृथ्वी राज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कवि चंदवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब अगला प्रश्न, आदिकाल की प्रमुख शैलियां। आदिकाल की प्रमुख शैलियां देखिए, एक शैली है डिंगल। कौन सी? डिंगल। और एक शैली है पिंगल। देखिए डिंगल में क्या होता है और पिंगल में अंतर क्या है? डिंगल के अंतर्गत अपभ्रंश जो भाषा है ना, हिंदी का प्रारंभिक शुरुआत अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा का प्रयोग। अपभ्रंश के साथ यदि राजस्थानी भाषा रख दी जाए, अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा रख दी जाए तो वो डिंगल शैली होगी। इसके साथ साथ इसके अंदर कर्कश या कह सकते हैं कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। कर्कश या कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। वीरस के भाव डिंगल शैली में प्रयोग होंगे। अपभ्रंश का राशि रख दी जाए, कर्कश या कठोर वर्णों का प्रयोग हो, वहां डिंगल शैली होती है। पिंगल, पिंगल होती है अपभ्रंश, अपभ्रंश के साथ ब्रजभाषा का प्रयोग। अपभ्रंश के साथ यदि ब्रजभाषा का प्रयोग हो और कोमल वर्ण, कोमल वर्ण आए, कोमल वर्ण आए, या यूं कह दूं कि कोमल, कोमल कांत पदावली का प्रयोग हो। कोमल कांत पदावली का जहां प्रयोग हो वहां पर पिंगल शैली आएगी। श्रृंगार रस जो होता है ना, श्रृंगार रस, भक्ति का भाव, वो पिंगल शैली में आता है। तो हमने डिंगल और पिंगल दो शैलियां की। अब हम बात करते हैं कि आदिकाल, आदिकाल का जो काव्य है उसे, उसका विभाजन किस प्रकार है। हम आदिकालीन काव्य को किन किन विभागों में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध नाथ, रास या जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। तो आदिकालीन काव्य का विभाजन इस प्रकार होगा। पहले हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य,
इनका हम अध्ययन करेंगे। ये हिंदी का शुरुआती दौर है, संवत 1050 से 1350 तक ये आदिकाल और भक्तिकाल का प्रारूप तैयार चला, ये दौर चला। कहने से तात्पर्य ये है कि यदि हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य का जब अध्ययन शुरू में कर लेंगे तो हम हिंदी का शुरुआती साहित्य पढ़ लेंगे। इन्हीं से ही इनकी प्रवृत्तियां ही आदिकाल की विशेषताएं बन जाएंगी। यहां से आपके फिर 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं। कहने से तात्पर्य है कि जब इनका अध्ययन करेंगे तो अपने आप छोटे प्रश्न बन जाएंगे। देखिए, जैसे 2 सिद्धों के नाम लिखो, सिद्ध और नाथ में अंतर क्या है, सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, 9 नाथों के नाम लिखो, प्रमुख 4 नाथों के नाम लिखो, नाथ साहित्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखो, रास और रासों में क्या अंतर है, 2 रासो रचनाओं के नाम लिखो, जैन साहित्य की भाषा कौन सी थी, या लौकिक साहित्य के अंदर गद्य और पद्य, तो कौन सी गद्य की रचना थी, कौन सी पद्य की रचना थी, अमीर खुसरो का विभाजन शुरुआती दौर में कहां होगा, विद्यापति को हम कहां रखेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके बहुत सारे बनते हैं। इसका अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में।